Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answers as. तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि आपके assertion और reason करके दो statements दे रखी हैं और उनको statements को हमें देखना है कौन सी statement correct है, कौन सी false है, क्या reason जो है वो correct explanation दे रहा है assertion का और accordingly हमें वो answer mark करना है. Assertion की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ लिखा है कि growth is invariably associated with the differentiation, कि अगर growth जो है वो आपकी क्या है invariably बिना किसी उसके ये आपका क्या है invariably associate हो रही है with the differentiation. दोनों जो आपकी क्या है साइड बाय साइड चल रही है, ग्रोथ हो रही है और उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, पर्टिकुलर फंक्शंस हो रहे हैं बॉडी के. देन रीजन दे रखा है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर परमानेंट. अब ये क्या है, दोनों क्या है, परमानेंट है, परमानेंट चेंजेस हैं विच अकर इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी. अब ये क्या है, ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन है ये कैसी हैं, परमानेंट चेंजेस हैं विच अकर इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, जो कि आपके ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंट ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ आपका क्या आ जाता है, तो ग्रोथ आपका क्या है, जो इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है. ग्रोथ आपका क्या है, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है. इसमें ये क्या करता है, इसमें फॉर एग्जाम्पल इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज के, क्योंकि अगर आप एक बार आपका साइज इंक्रीज हो गया, आपकी हाइट इंक्रीज होगी तो वो क्या है, वो आपका चेंज नहीं हो सकता. अब आप एक बार बड़े हो गए, आप तो छोटे बच्चे थे उससे बड़े हो गए, बड़े से आप वापस किड फॉर्म में नहीं आ सकते, छोटे बच्चे नहीं बन सकते. तो आपका ये क्या है, इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है इसके अंदर. और जैसे आपका एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, ये आपका साइज इसका इंक्रीज हो गया आपका. और इसमें साइज ऑफ ऑर्गन का इंक्रीज हो गया, आंख बड़ी होगी, बाद में छोटी नहीं हो सकती, वो आपका क्या है, इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गन और इट्स पार्ट. तो ये सारा क्या आ जाता है, ये ग्रोथ हो जाती है. और इंडिविजुअल सेल है, ये सारा क्या है, ग्रोथ है. अगर डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो जब ये ऑर्गन्स होते हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं. जाइगोट है, जाइगोट से आपका इसमें जाइगोट है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं. अगर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं और ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. तो ये आपका क्या करते हैं, जो सेल्स जो आपके बनते हैं, अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करती हूँ तो ये आपका जो ग्रोथ है इनवेरिएबल एसोसिएटेड विद द डिफरेंशिएशन है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. असर्शन जो है वो आपकी ट्रू है इसमें, क्योंकि ये दोनों इनवेरिएबली एसोसिएटेड है, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते कि ग्रोथ अलग होगी डिफरेंशिएशन अलग होगी. जब ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर तो नए सेल्स बनते हैं और उसमें वो सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं. तो ये बिल्कुल ठीक है इसमें. तो ये आपका क्या है, ग्रोथ और जो डिफरेंशिएशन है ये परमानेंट चेंजेस हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन की अगर बात करती हूँ, डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब आपके सेल्स जो बनते हैं, जो सेल जो आपके आते हैं, जैसे आपके द सेल्स derived from आपके क्या है, जैसे आपके रूट एपिकल और सूट एपिकल मेरिस्टेम से आए. अब ये डिफरेंशिएट क्या हुआ, कहाँ से बने, आपके ड्राइव्ड फ्रॉम द रूट एपिकल से आपके ये स्टेम बन गए, आपके सेल्स बन गए. और सूट एपिकल से बन गए, सूट एपिकल से आपके ये सेल्स बन गए. अब इन्होंने क्या किया, एपिकल जो है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से आपके क्या बन गए, सेल्स बन गए. मेरिस्टेम से सेल आपके जो ग्रो कर गए. अब इन्होंने क्या किया कि ये आपके सेल जो है वो डिफरेंशिएट हुए, ये सेल क्या हुए, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट हुए, मतलब इसके अंदर चेंजेस आए, डिफरेंशिएट हुए, एंड इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म किया, स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म किए, चेंजेस आए और स्पेसिफिक फंक्शंस ये परफॉर्म करने लगे, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। जब ग्रोथ हुई उसके बाद डिफरेंशिएशन हुई, स्पेसिफिक फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। तो ये आपके क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इसी तरीके से ये चेंज आता रहता है, ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन होती है, ये क्या है, परमानेंट चेंजेस हैं ये। तो अगर हम बात करते हैं इसमें रीजन की, तो रीजन भी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है इसमें, और इसमें लेकिन आपका क्या है, जो आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है आपके असर्शन की। तो यहाँ पे अगर आपका असर्शन भी इसमें ट्रू है, आपका असर्शन भी आपका ट्रू है, आपका रीजन भी आपका ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगी वो ऑप्शन आ जाएगी आपकी बी, दैट इज both A and R are true but R is not the correct explanation of A। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, जहां पे आपका ए और आर तो ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।